अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो, who's next? जूही भाभी, आपको तो हम डेयर ही देंगे, मानना पड़ेगा। पर डेयर दे क्या? क्या दे सकते हैं? कोमल जी कुछ आइडिया दीजिए ना। मेरे पास एक डेयर है। हाँ हाँ, कोई भी डेयर दे दो। वैसे भी मैं इस गेम में ना एक्सपर्ट हूँ, यूं चुटकियों में कर दूंगी। जूही, तुझे समर भैया के साथ डांस करना होगा। Not bad. चलो। नहीं नहीं, मैं ये डेयर नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिर तू हार मान ले, कह दे कि तू डर गई। जूही, डर लिया है तो करना तो पड़ेगा। मेरे इस प्रयास से शायद जूही और समर भैया एक दूसरे के करीब आ जाए। क्या बात है, वाह। Come on, समर। साले साहब, यही मौका है, प्रपोज भी कर ही दो। वैसे भी चट मंगनी पट ब्याह हो गया था, प्रपोज तो बनता है ना एक। Nice, proposal time। चलो, प्रपोजल। Come on, समर। प्रपोजल। मैं जानती हूँ जूही, तुझे शायद मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तू अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समर भैया दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ इस बहाने तुझे उनका प्यार, उनका सम्मान नजर आए। Here you go. जूही, मैंने तुमसे सोच समझ के प्यार नहीं किया था, बल्कि तुम मेरी पहली नजर का प्यार। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन से तुम मेरे मन में बस गई थी। तुमसे आंखें मिलते ही मेरी तलाश खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारी बातें, हमारे झगड़े, हमारी खुशियां और हमारी दोस्ती ने तुम्हें कब मेरे दिल से मेरी जिंदगी बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई लव यू। जूही, इसे क्या हुआ? ये जूही ऐसे गुस्से में कहाँ चली गई? पता नहीं छोटी माँ, अचानक से उसे क्या हुआ। अब मैं जूही को देख कर आती हूँ। रूही, तुम रुको, मैं जाके बात करती हूँ। जी।
रूही अपने आप को समझती क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ उसने मुझे वो डेयर ना जानबूझ कर दिया था। अरे उस दिन की बात के बाद मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगी, पर नहीं, सिर्फ इसी की वैसी ही है वो। जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही तुम्हें पहाड़ी के पास बुला रही है, कह रही थी कि कुछ बात करनी है। इतना सब करने के बाद क्या बात करनी है उसे? हाँ सोनी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम रूही को जूही के पास वो पहाड़ी वाले एरिया में भेजो जल्दी। रूही, मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है। माना कि माँ जी जूही को समझाने के लिए गई हैं, लेकिन तुम तो जूही का गुस्सा जानती हो ना। अगर उसने गुस्से में माँ जी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? प्लीज तुम जाकर देखोगी क्या कि वो दोनों कहाँ हैं? हाँ मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। अरे रूही, रूही कहाँ जा रही है? नहार, बेटा वो अपनी बहन को ढूंढने जा रही है, जाने दो। अरे लेकिन छोटी माँ, उसकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसे कुछ हो गया तो मैं देख कर आता हूँ। नहार, बेटा ये बहनों का मामला है और हमें दो बहनों के बीच कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दोनों आपस में सुलझा लेंगे और तुम टेंशन मत लो, रूही आ जाएगी। जूही है ना उसके पास, वो रूही को कुछ भी नहीं होने देगी। छोटी माँ, उसकी तबीयत। नहार, जूही है। पता नहीं माँ जी का प्लान क्या है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दोनों बहनों में दरार आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जूही कहाँ है तू? जूही, तू वहां क्या कर रही है? देख वहां पर कितना खतरा है, तू आ यहाँ पर। जूही, जूही, आज इन दोनों बहनों में से एक का खेला तो खत्म हो जाएगा और दूसरी बेचारी जाएगी जेल। मतलब एक तीर से दो निशाने। अरे भगवान, इस ग्रीस की फिसलन पे से तो मैं ही गिर जाती। मैं यहाँ से संभल कर जाती हूँ और वो मेरी दुश्मन दोनों बहनें वो फिसल कर गिरे इस ग्रीस पे से। चल यहाँ से। पहले रूही तू बता कि तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि मैं समर को नहीं पसंद करती हूँ, तो फिर क्यों जानबूझकर तू मुझे उसके साथ डांस करने पे मजबूर कर रही थी? क्यों मुझे तो उसके करीब भेज रही थी? रूही, समर भैया तेरे पति हैं और तू कब तक इस रिश्ते से दूर भागती रही? आज नहीं तो कल तुझे इस रिश्ते को अपनाना ही होगा ना, निभाना ही होगा ना। आखिर तेरी शादी हुई है जूही, कोई मजाक नहीं चल रहा है। मजाक है मेरे लिए रिश्ता। अच्छा, तेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, तू नहीं मानती ना इस शादी को और ना ही तुझे समर भैया से प्यार है, तो ठीक है, एक काम करते हैं फिर। उतार के फेंक दे ये मंगलसूत्र। जब इस रिश्ते का तेरे लिए कोई मायने ही नहीं है, जब
जब तू इस रिश्ते को मानती ही नहीं है तो फिर इसका प्रमाण, इसका सबूत अपने गले में लटकाकर क्यों घूमना है जूही? उतार के फेंक, ला। जूही तू ये क्या कर रही है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? ये शादी तेरे लिए बेड़िया है ना, तेरी बर्बादी है ना, तू नहीं मानती ना इस शादी को, तो फिर इसके निशान मिटा दे अपनी जिंदगी से। हटा अपने गले से ये मंगलसूत्र, मिटा दे अपने मांग से ये सिंदूर और खत्म कर किस्सा। ला, छोड़, रुक जा रूही। क्या हुआ जूही? मुंह क्यों फेर लिया तूने? सच का सामना कर। तू खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ना कि तू इस शादी को नहीं मानती, तो फिर इस बेईमानी शादी में इस पवित्र सिंदूर और मंगलसूत्र का अपमान क्यों कर रही है तू? तुझसे नहीं हो रहा है ना? ला, मैं निकाल देती हूँ अभी के अभी ये किस्सा, ये रिश्ता, ये बंधन सब खत्म कर देती हूँ। ला जूही, दे मुझे। अरे पिंकू बेटा, क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? तुम्हारी दादी के बारे में कुछ पता चला क्या? पिंकू, अरे पिंकू जी, ये कुछ बिना बताए क्यों चला गया? दादाजी आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ। पता नहीं पूनम कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। सब लोग परेशान हैं उनकी वजह से। हे खाटू महाराज, आपसे यही प्रार्थना है कि पूनम जहां भी हो उन्हें जल्दी से जल्दी सही सलामत घर वापस भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता रूही, नहीं ये नहीं हो सकता। जूही, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी बहन को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया रूही। जूही, तुमने अपनी बहन को मार डाला। नहीं, मेरी बहन मरी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। रूही, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदलने वाला, जो होना था हो चुका। ना, सोनी जल्दी बाहर आओ। दादी क्या हुआ? जूही तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? दादी क्या बात है? ये झूठे आंसू है। अरे जूही ने हमारी सीधी सादी प्यारी लाडली बहू रूही को खाने में धक्का देकर मार डाला रे। जूही, ये दादी क्या बोल रही हैं? जूही, रूही कहाँ है? पता नहीं क्यों नहीं मेरे नाहर को। क्या किया तूने उसकी पत्नी के साथ? कैसे उसे कार में धक्का देकर गिरा दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे जूही ने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी रूही को कार में धक्का दे दिया। संभल के। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।